साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर देखा जाए तो कंगना रनौत को लेकर के काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो दिल्ली आ रही थी, वहीं एक CISF महिला के द्वारा जो अभद्रता की जाती है ऐसा बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। बारी जब किसानों का आंदोलन था, उनमें जो कुछ भी उन्होंने कहा था उस बात से लेकर के इनकी नाराज़गी थी। अब इस नाराज़गी को लेकर के उन्होंने उसका बदला बोला जा सकता है। तो आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गोल्ड मेडलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अनिल वर्मा जी। इनसे जाना जाएगा क्या इस तरह से बदला लेना सही है या कंगना रनौत को इस तरह की बातें करना उचित लगता है क्या? स्वागत है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, किसान जो है इस देश में सबसे बड़ा अन्नदाता है और उसे जो है एक तरह से कहा जाए तो भगवान है। सबको जिलाता है, वो अन्न पैदा करता है, लेकिन उसकी इच्छा की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है। जब वो आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, तो आपको पूरा करने में क्या दिक्कत है? वो आपसे कुछ विरासत तो नहीं मांग रहा है, कोई फंड तो नहीं मांग रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, हम जो किसानी कर रहे हैं हम घाटे में जा रहे हैं, हमारी मांगों को माना जाए। तो मांगने में क्या दिक्कत है? आप उद्योगपतियों की मांग मान लेंगे और ये किसान की मांग नहीं मानेंगे आप। तो जब आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर किसान, तो वहाँ पे बहुत से जो भाजपा समर्थित अन्य लोग जो हैं किसानों को तरह तरह की बातें कह रहे थे, आतंकवादी तक कह दिए थे वहाँ पर। और कंगना रनावत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इनके क्या पहचान है? इतना ही है कि मनोरंजन करती हैं, लोगों को हंसाती हैं, मनोरंजन करती हैं, खुश करती हैं। किसान क्या करता है? पसीना बहाता है। तो लोगों ने हालांकि चुना है उनको, तो वो सोच समझ के चुना होगा, लेकिन उनको कंगना को किसानों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। किसानों के समर्थन में बात करनी चाहिए था, क्योंकि किसान कभी नाजायज मांग नहीं करता है। वही मांग करेगा कि कृषि यंत्रों का दाम करिए, खाद बीज का दाम कम करिए, हमारे किसानों की जो लागत आ रही है किसानी की उसको कम, यही मांग करता है किसान। अनाज का उचित मूल्य दिला दीजिए, और क्या मांग लेता है आपसे? आपको देने में क्या दिक्कत है? आप उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को, खरपतियों को खूब पैसा देते हैं, आप लुटा देते हैं। सांसद विधायक जो है आलिशान मकान बनवा लेता है और काफी धनवान हो जाता है, लेकिन किसान वही रह जाता है। वो कैसा, किसका पैसा होता है? आप वहाँ नहीं सोच रहे हो कि आपके जो भी योजनाएं उसमें घोटाला हो रहा है और किसान की बात नहीं मांग रहे हो, उसको आतंकवादी कह दे रहे हो। तो किसानों को तरह तरह की बातें कहना बहुत गलत है। चाहे नेता हो, अधिकारी हो, उसको उसको इस पर नहीं बोलना चाहिए, किसानों का समर्थन करना चाहिए। कंगना रनावत को जो थप्पड़ मारा गया था महिला कांस्टेबल का, अंदाजा लगा लीजिए उसके अंदर कितना दर्द था। हालांकि CISF की जो महिला कांस्टेबल थी, उसका कहना है कि जब वो धरना थी, जो आंदोलन था, उसमें उसकी माता भी थी और कंगना रनावत ने टिप्पणी की थी उनके वहां जो धरना दे रहे थे उनके खिलाफ। तो उसके अंदर गुस्सा आ गया था कि हम जायज मांग कर रहे हैं और हमको क्या लोग कह रहे हैं, भाड़े वाले हमको बता रहे हैं। बताइए, हम लोग भाड़े वाले हैं, किसान भाड़े पे आएगा वहां पे? अब भाड़े पे आया तो उसको प्रूफ क्यों नहीं किया आपने? भाड़े वालों की पहचान कराते आप, उनको बाहर निकाल लेते। केवल कह देने के किसान को बदनाम नहीं करना चाहिए। यदि आप नाचने वाली हैं, गाने वाली हैं, तो अपने औकात रहिए, अपने हद में रहिए, क्योंकि आप एक केवल मनोरंजन करता है। हालांकि आप सांसद हो गई हैं, कितने दिन तक रहेंगी, जनता आपको अगले सत्र में पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी ये तो अलग की बात है, लेकिन खुश होकर के आपको लोगों ने वोट दिया है। आपने बहुत विकास नहीं कर दिया है कि लोग इसलिए वोट दिए होंगे। आपने लोगों का मनोरंजन किया, अब लोगों के चेहरे मुस्कान लाती हैं, तो किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने के लिए आप कदम उठाइए, कानून बनाइए और उनका साथ दीजिए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो मुद्दा सही होता है उसका साथ देना चाहिए। तो एयरपोर्ट से जब वो गए, फिर उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे साथ ऐसा किया गया, FIR दर्ज कराई है और फिर बोल रहे हैं कि अब पंजाब में आतंकवाद बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, ये बात तो गलत है। आतंकवाद बढ़ रहा है तो कौन बढ़ा रहा है? आप किसी को गुंडा कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। यदि CISF की जो महिला कांस्टेबल है उससे आतंकवाद से जोड़ेंगे तो इस देश में कौन बचेगा? जब कांस्टेबल आतंकवादी हो जाएगा, जो सुरक्षा कर रहा है, और आप जो है अभी आप हमको बताइएगा, आप अभी सांसद बने हैं, ठीक है, आप सांसद निधि का कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, क्या जनता को बताएंगे आप? जो सांसद निधि की चोरी करता है, कमीशन खाता है, जनता के पैसे से धनवान बनता है, उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि जनता
कि पैसों को लूट रहा है, दिन दहाड़े लूट रहा है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। प्रमाण तभी मिलता है जब उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, उसके सभी स्रोतों की आय से जांच होती है, उसके परिवार के सभी लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, तब मालूम चलता है। हालांकि आप देख रहे होंगे पिछले घटनाक्रम में कैसे कैसे लोगों के साथ क्या ऐसा क्या ही हुआ। नहीं है कि ये सिर्फ कंगना रनौत के लिए कहा जा रहा है, अन्य पार्टियों के भी जो सांसद विधायक होते हैं वो ऐसा करते हैं, और सबकी जब जांच होती है तब पता लग जाता है कि कौन कितना किया है और क्या कर रहा है। आतंकवादी कानून नहीं होगा, आप पकड़िए तो किसको कौन आतंकवादी कर रहा है। आपके नेता से बड़का कौन आतंकवादी है? जो जनता को लूट रहा है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि उसको क्या कहा जाएगा? आर्थिक आतंकवाद कहा जाएगा उसको? आर्थिक आतंकवाद तो है एक ही। किसान की बेटी ये कुलविंदर कौर जी हैं। हाँ, कौर जी जो है, इनका जो देखा जाए तो किसान परिवार से आती हैं और ये किसानों का सपोर्ट कर रही हैं, और कंगना रनौत को किसानों से शायद नफरत है। जो अन्न पैदा करता है जिसे लोग खा करके जीते हैं, लगभग इस अंदाजा लग सकता है कि कहीं कहीं उनको किसानों से नफरत है। एक पार्टी के लिए आप किसानों को ऐसे भद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप पार्टी में ठीक है, पार्टी का सम्मान है, लेकिन आप अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, अपने बड़े उच्च अधिकारियों, अपने उच्च नेताओं को खुश करने के लिए आप किसानों पर अभद्र टिप्पणी करेंगे। यही चीज है टिप्पणी ना, करेंगे यानी तो फिर किसान, यानी आपको कहीं जनता ना जवाब कहीं ये देगी। किसानों को कुछ समझ नहीं रहे हैं, और किसानों पर जो ये बात कह रही थी उस बात को लेकर के शायद इस महिला। एक नारा याद रखना चाहिए कंगना रनौत को, जय जवान जय जय किसान। किसान। आपने न जवान को देखा न किसान को देखा, ठीक है? वो थप्पड़ क्यों मारी, इस पे सोचिए, मंथन करिए ना आप। वो नौबत क्यों आई? वो थप्पड़ मार सकती है तो उसके पीछे हजारों लोग हो सकते हैं हो सकते हैं जो गुस्से में होंगे। गुस्से में होंगे। वो यह कदम नहीं उठा सकते। नहीं, कोई अपना आपा खो देता है और वो सामने आ जाता है। आप अंदाजा लगाइए कितना गुस्सा क्यों है। हालांकि गुस्से में भी आपको विजय मिली है, ये अलग की बात है, लेकिन पता लगाइए कि यह गुस्सा और न फूटने पाए। और ना फूटने लोगों पाए। को मनाइए कि उनकी और दिक्कतें क्या है, और उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करिए। अब वो सांसद हो गई हैं तो कहीं ना कहीं उनको किसानों का मुद्दा उठाना भी चाहिए। हाँ, किसान, देखिए 70% से अधिक तो किसान ही लोग हैं, और सभी पार्टियां किसानों को फोकस करती हैं जो गांव में रहती हैं। एक मुश्त वहां से वोट आता है, वोट लेकर के आप उनको उपेक्षा करेंगे, अपेक्षित छोड़ देंगे, तो वो भी तो 5 साल बाद आपको छोड़ देगा। छोड़ देगा। हो रहा है। अब देखिए भाजपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से उसकी सीटें घटी हैं। जो एक तरफा और पड़ रहा था, आप लोग क्यों भाग रहे हैं? कई वजह हैं कि आपने उपेक्षा किया है, लोगों को उपेक्षित कर दिया है, तो न रोजगार देने में सक्षम हो पाए हैं आप लोग, और न ही जो है महंगाई कम कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो जनता के अंदर जो है घुटन में है। इसको महसूस करिए, इसको दूर करनी चाहिए। क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस तरह से एक कांस्टेबल महिला जो थी CISF का, वो एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मार देती हैं, और लगता है उनको गुस्सा था कि जो भीड़ थी किसानों का, और महिला लोग इकट्ठा हुई थी, और इनका जो कहना था कि ये 100 रुपये की भीड़ है और किसानों का भीड़ जो है ये 100 रुपये का है। इसी बात को लेकर के, और उस भीड़ में उनकी माता भी थी, और इस भीड़ को लेकर के उनको गुस्सा था, और ये गुस्सा को अपने दबा करके रखी हुई थी। लेकिन फिर भी हुआ क्या, वो गुस्सा अपना एयरपोर्ट पर उतार दी जब ये दिल्ली जा रही थी सांसद बनने के बाद। बधाई है भाई, सब लोग बधाई दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह से कंगना रनौत की टिप्पणी पर और इस कांस्टेबल महिला के बारे में? क्या कांस्टेबल महिला ने सही किया या कंगना रनौत ने सही किया? आप लोग जरूर बताइएगा। यदि आप लोग किसान हैं तो इस बातों से कितना सहमत हैं, और जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या कहेंगे? जी, पहली बात यह है कि उसने थप्पड़ मारा तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कदम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून में रह करके ही अपना काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी बात कौन सुनता? वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं माना जा रहा है, तो क्या हुआ? जब देश गुलाम हुआ था तो आज़ाद करने के लिए अंग्रेज क्या थे, प्यार से नहीं मान रहे थे, तो लोगों ने क्या किया? गरम दल के लोग आगे आ गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू यहाँ कर तक कि दिया। हिंसा का रूप ले लिया था। तो क्या है, कहीं न कहीं गुस्सा फूट जाता है अंदर से, तो कहीं न कहीं पीड़ा होती है। तो हालाँकि इनको माफ़ी माँगनी चाहिए कांस्टेबल को, जो जिन्होंने थप्पड़ मारा है। और अब देश गुलाम नहीं है, आज़ाद हो चुका है, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, इसके तरीके हैं, कानून व्यवस्थाएँ हैं। हाँ, तरीके से काम और होना जब आप चाहिए। आंदोलन कर रहे हैं तो बैठ करके इकट्ठा होकर के आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए, आप लोगों को दिखाने का प्रयास था और थोड़ा सा जानकारियाँ लेनी थी कि क्या चीज़ था और क्या विशेष था कि थप्पड़ क्यों मारा गया। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।